हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट 2 होगा आज। तो इसमें आज वस्तु वाला पढ़ेंगे। ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग फ्रैक्शन याद कर लिए होंगे, बना लिए होंगे 4-5 बार। देखिए, कह रहा है कि 1 रुपये में, जैसे रुपए वाला का उल्टा वस्तु वाला होता है, ठीक है। रुपए वाला में ऊपर था विक्रय मूल्य। जब फ्रैक्शन तैयार करते थे तो ऊपर होता था लाभ या हानि, अब बटा में क्रय मूल्य, यही होता था ना। लेकिन अब जब वस्तु वाला होगा, ये रुपए वाला में होता था, रुपए वाला में। अब वस्तु वाला में क्या है कि जब फ्रैक्शन जो तैयार करेंगे, फ्रैक्शन जो निकालेंगे, तो उसमें ऊपर तो लाभ या हानि ही होगा, लाभ या हानि ही होगा। नीचे लेकिन अब विक्रय मूल्य होगा। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। जैसे इसमें था कि 20% लाभ पर बेचता था तो फ्रैक्शन एक 1/5 होता था, 20% का 1/5। तो यह क्रय मूल्य होता था, ये लाभ या हानि होता था। तब 20% लाभ बोले हैं तो ये लाभ होगा, 20% हानि बोलते तो ये हानि होता। लेकिन इसमें क्या है, वस्तु वाला में, वस्तु वाला में जब 20% लाभ बोलेंगे तो 1/5 होगा, तो होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की संख्या, ये लाभ या हानि, लाभ या हानि। तो लाभ 20% लाभ बोले हैं तो लाभ हो गया। तो यही बात समझना है। तो देखिए, मान लीजिए कोई आदमी 20% लाभ पर कोई वस्तु बेचता है तो फ्रैक्शन 1/5, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। तो 5 वस्तु बेचता है तो 1 वस्तु लाभ होता है, 5 वस्तु बेचता है तो 1 वस्तु लाभ होता है। तो खरीद के लाया होगा 6 गो, खरीद के 6 लाया होगा ना, तभी हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। खरीद 1 रुपये में 5 वस्तु बेचता है, माने 5 वस्तु बेचता है तो 1 वस्तु लाभ होता है, यानी 6 गो खरीद के लाया होगा, तब ना 5 गो बेच दिया तो 1 गो बच गया, लाभ हो गया। 1 रुपये में 5 वस्तु बेचता है तो 1 गो लाभ हो जाता है, मतलब 1 रुपये में 6 वस्तु खरीद के लाया होगा, ठीक है, तभी तो 1 वस्तु लाभ होगा। अब मान लीजिए कहता कि 18 गो खरीद के लाया है, कहता कि 18 वस्तु खरीद के लाया है, तो छतरी 18 तो 1 यूनिट का मान 3, तब बेचा कै गो? 20% लाभ के लिए कितना बेचा? तो 5 तिहाई 15 हो जाता, ठीक है। तो इस टाइप के आज प्रश्न पढ़ेंगे। देखते हैं प्रश्न, मिटा दूं। याद रहेगा कि वस्तु वाला में नीचे विक्रय मूल्य की संख्या होती है, ऊपर लाभ या हानि होता है। देखिए, कह रहा है कि प्रति रुपये 6 केले खरीद कर 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपये कितने में केले बेचने होंगे? 6 केला प्रति रुपया खरीद के लाए, 1 रुपया में 6 गो। ये चाहता है कि इसको 20% लाभ हो, 20% लाभ हो। तो खरीद प्रति 6 केला, प्रति 1 रुपये में 6 केला खरीद के लाया है, 20% लाभ चाहता है। 20% लाभ का फ्रैक्शन 1/5। तो जब 5 गो बेचा तो 1 गो लाभ हुआ, तो खरीद के लाया होगा 6 गो, अब बटा 5। कह रहा है कि 6 केला खरीद के ही लाया है, तो 1 यूनिट का मान 1, तो बेचेगा कै गो? तो 5 केला। पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितने केला बेचेगा? तो 5 केला बेचेगा, ठीक है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, एक विक्रेता 150 बटन प्रति रुपये बेचकर 20% लाभ कमाता है। 150 बटन प्रति रुपये बेचा है, क्या किया है? बेचा, और लाभ कितना कमाया? तब 20% लाभ कमाया है, ठीक है। 20% लाभ का फ्रैक्शन 1/5, 5 गो बेचने से 1 गो लाभ होता है, तो खरीद के लाया होगा 6 गो,
तब ना 5 गो बेच रहा है। 5 गो बेचने से एगो लाभ होता है, तो खरीद के लाया होगा 6 गो। अब ये तो विक्रय मूल्य है, कह रहा है कि विक्रय मूल्य है 150। यहाँ पर 150 बटन विक्रय मूल्य दे ले, बेचा तो मतलब विक्रय मूल्य, तो 5 3 15, तो 1 यूनिट का मान 30। तब पूछ रहा है खरीदा कै गो, तो यह ना क्रय मूल्य है 6 यूनिट, तो 1 यूनिट के मान 30, तो 6 यूनिट के मान 180। इसको दूसरे तरीका से भी देखते हैं। 20% लाभ का फ्रैक्शन 120/100, 20% लाभ का फ्रैक्शन 120/100। 150 बटन, आप सोच के देखिए कि आप 1 रुपया में 150 बटन बेचे, हुआ है आपको लाभ, तो 1 रुपया में 150 गो से ज़्यादा खरीद के लाए होंगे कि कम खरीद के लाए होंगे। सोच के देखिए कि 1 रुपये में आप 150 बटन बेचे तब आपको लाभ हुआ है, मतलब 1 रुपये में 150 गो से ज़्यादा खरीद के लाए होंगे, और ज़्यादा करने के लिए इसी में से ज़्यादा वाला के ऊपर, तो 120/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 15 बढ़िया 180 आ गया। ठीक है, जैसे समझ जाइए आप, मिटा दे। नेक्स्ट प्रश्न आपको जिस तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है 7 रुपये में 15 आम खरीदे जाते हैं। 7 रुपये में 15 आम खरीदा जाता है, ठीक है। अब कह रहा है 25% लाभ कमाना है। लाभ कमाना है 25% ना, 25% लाभ कमाना है, तो 7 रुपये में कितने आम बेचने होंगे? 7 रुपये में कितना आम बेचना होगा? चलिए, अब 25% लाभ का फ्रैक्शन 1/4, तो 4 गो बेचा तो 1 गो लाभ हुआ, तो खरीद के लाया होगा 5 गो बटा 4। अब कह रहा है कि 15 गो आम खरीदा, तो 5 यूनिट के मान 15, तो 4 यूनिट के 4 3 12, तो कै गो बेचेगा? 12 गो। 7 रुपया का दे लेता, 7 रुपया का पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 गो। अगर दूसरे विधि से बनाएंगे तो 25% लाभ, तो 125/100। 7 रुपये में 15 आम खरीदा है, लाभ चाहता है। 7 रुपये में 15 आम आप खरीद के लाएं, तो 7 रुपया में 15 गो से कम आप आम किसी को दीजिएगा, तभी ना आपको लाभ होगा। और 7 रुपया में 20 गो दे दीजिएगा, हानि ना हो जाएगा ना, तो इससे कम बेचेगा। 7 रुपया में इससे कम बेचेगा, तो कम करने के लिए इसी में से कम वाले के ऊपर 100/125, 25 पचे 25 चौका 5 तिहाई 4 तिहाई 12 आम। ठीक है, मिटा दूं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आई होगी बात। देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति रुपये 40 बटन बेचने से, कह रहा है प्रति रुपये 40 बटन बेचने से, तो 40 बटन प्रति रुपये बेचा, तो क्या हो गया? 10% हानि हुई, 10% हानि हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपये कितने बटन बेचने होंगे? 20% लाभ कमाना चाहता है, कमाने के लिए प्रति रुपये कितने बटन बेचने होंगे? कितने बटन बेचने होंगे? चलिए निकालते हैं। 10% लाभ का फ्रैक्शन 1/10, 10% का फ्रैक्शन 1/10। अब 10 गो जब बेचा तो 1 गो हानि हो गया। 10 गो बेचा तो 1 गो बटन हानि हो गया, तो खरीद के लाया होगा 9 गो, बेचा 10 गो। क्या
10 गो बटन बेचने पर 1 बटन हानि हो जाता है तो खरीद के लाया होगा 9 गो। अब देखिए ये क्या है, 40 बटन बेचा तो 10 यूनिट के मान 40, तो 1 यूनिट के मान 4, तो 9 यूनिट के 36, तो 36 गो खरीदा है। कै गो बटन खरीदा था? 36 गो। बेच कै गो रहा था? 40 गो, तब ना हानि हो गया। अब कह रहा है 20% लाभ, तो 20% लाभ के फ्रैक्शन 1/5। 5 बटन बेचा तो 1 बटन लाभ हुआ। 5 बटन बेचा तो 1 बटन लाभ हुआ, तो खरीद के लाया होगा 6 गो। अब बटा 5 खरीद के लाया इसमें 36 गो, तो 6 यूनिट के मान 36, तो 1 यूनिट के मान 6, तब बेचेगा 5 गो, तो 5 यूनिट के मान 6 पचे 30 गो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 गो जब बेचा, 10 गो बेचा तो 1 गो हानि हो गया, तो खरीद के लाया होगा 9 गो। अब बेचा 10 गो, अब कह रहा है कि बेचा है 40 गो, तो 10 का मान 40, तो 1 का मान 4, तो 9 का मान 36, तो ये तक क्रय मूल्य है। प्रति रुपए क्रय मूल्य, प्रति रुपए क्रय। ठीक है, तो 9 के मान 36। अब कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कै गो बेचना होगा, तो 20% लाभ तो 1/5, तो 5 गो बेचने से 1 गो लाभ होता है, तो खरीदा होगा 6 गो ना। तो 6 के मान 36, खरीदा होगा 6 गो, खरीदा है 36 गो, तो 6 के मान 36, तो 1 के मान 6, तो 5 के मान कितना, तो 6 पचे 30। दूसरे मेथड से देखते हैं इसको भी। देखिए 40 बटन बेचा तो 10% हानि हुई। 10% हानि के फ्रैक्शन 90/100। तो 1 रुपया में हम किसी को 40 बटन दे दिए, हमको हानि हुआ है, मतलब खरीद के लाए होंगे 40 गो से कम। 1 रुपया में 40 गो से कम खरीद के लाए होंगे, हम किसी को 40 गो दे दिए, तब ना हानि हो गए। तो कम खरीद के लाए होंगे तो कम वाला को ऊपर, ज़्यादा वाले को नीचे। अब है 20, इतना हम खरीद के लाए हैं, अब चाहते हैं 20% लाभ, तब 20% लाभ के फ्रैक्शन 120/100। अब हम इतना बटन हम खरीद के लाए हैं 1 रुपया में, तो हम लाभ चाहेंगे तो 1 रुपया में इससे कम बेचेंगे, तब ना लाभ होगा। 1 रुपया में हम इतना खरीद के लाए हैं, अगर हम लाभ चाहते हैं तो एक ही रुपये में इससे कम बेचेंगे, तब ना लाभ होगा। तो कम बेचेंगे तो इसमें से कम करने के लिए कम वाला को ऊपर और ज़्यादा वाले को नीचे। 100 से 100 कट गया, 40 दिया, 3 से ही 30, तो इस तरह से आ गया 30 बटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो 1 रुपये में है ना। मान लीजिए पूछ देता कि 7 रुपये में कै गो, तो 1 रुपये में 30 गो, तो 7 रुपये में 7 या 21 210 गो। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब है नेक्स्ट प्रश्न। इस टाइप के और प्रश्न बतलाते हैं आपको। करा प्रति रुपए 36 गोली बेचने से लालू को 20% हानि होती है। प्रति रुपए 36 गोली बेचा तो 20% हानि हुई। 20% लाभ के लिए प्रति रुपए कितने गोली बेचा जाए। ठीक है, यही प्रश्न है। तो 1 रुपये में 36 गोली बेचा तो 20% हानि हुई। 20% हानि यानी 1/5। तो 5 गो बेचने से 1 गो हानि होता है, तो खरीद के लाया होगा 4 गो, बेच रहा है 5 गो। अब बेच रहा है 5 गो जिसका मान है 36, तो 5 यूनिट के मान 36, तो 1 यूनिट के मान 36/5, तो 4 यूनिट के मान तो 36/5 गुने 4 माने 36 चौका 144/5। अब है इतना खरीद के लाया है। ठीक है, 20% लाभ के लिए कितने गोली बेचेगा। तो 20% लाभ रहे चाहे हानि रे फ्रैक्शन में तो 1/5 है।
अब 5 गो जब बेचा तो एगो लाभ हुआ, 20% लाभ है ना। तो 5 गो बेचने से एगो लाभ हुआ, तो खरीद के लाया होगा 6 गो, अब बेच रहा है 5 गो, तभी तो लाभ हो रहा है। खरीद के लाया 6 गो, जिसका मान है 144/5। तो 6 के मान इतना, तो 1 के मान तो बटा में 6, तो हमको तो निकालना है कि बेचेगा कै गो, तो 5 यूनिट के मान, तो यहीं पर निकाल देते हैं। 5 से 5 कटेगा, 6 से ही कट गया, 24 छक्का 144 ना, 20 छक्का 120 और 6 चौक 24, हाँ ठीक है। तो 24 गोली 24 गोली बेचेगा 1 रुपये में, तब जाके 20% लाभ होगा। फिर से समझिए एक बार, 20% हानि, तो फ्रैक्शन 1/5, 5 गो बेचने से एगो हानि होता है, तो खरीद के लाया होगा 4 गो, अब बेच रहा है 5 गो, तब ना हानि हो रहा है। अब 5 के मान देले है 36, तो 1 के मान 36/5, तो 4 के मान तो 36/5 गुने 4, यानी 144/5 आ गए। तो इतना खरीद के लाया। अब 20% लाभ, तो फ्रैक्शन 1/5, 5 गो बेचा तो एगो लाभ हुआ, तो खरीद के लाया होगा 6 गो, तब ना एगो 5 गो बेचा तो एगो लाभ हो गया। तो खरीद के लाया होगा 6 गो, जिसका मान दिल है, खरीद के लाया था 144/5, तो 144/5, तो 6 के मान इतना, तो 1 के मान तो बटा में 6, तो 5 के मान निकालना था, तो इसी में 5 से गुना कर दिया, आ गया 24 गो। अगर दूसरे तरीका से बनाएंगे तो 36 गोली बेचा है, ठीक है, 36 गोली बेचा, तब 20% हानि हुई। 20% हानि का फ्रैक्शन तैयार करना सिखलाए थे, 80/100। आप सोच के देखिएगा कि 1 रुपये में आप 36 गोली बेच दिए, आपको हुआ है हानि, ठीक है। तो खरीद के लाए होंगे 36 गो से कम, 1 रुपये में, ज़्यादा दे दिए तब ना हानि हो गया। तो 20% हानि हो गया। 1 रुपये में 36 गोली बेचे, हमको हानि हुआ है, तो खरीद के लाए होंगे इससे कम, और कम करने के लिए कम वाला को ऊपर और ज़्यादा वाले को नीचे। अब चाहते हैं 20% लाभ, 20% लाभ का फ्रैक्शन 120/100। अब इतना हम खरीद के लाए हैं और लाभो चाहते हैं, तो 1 रुपये में जय गो खरीद के लाए, ओहो से कम बेचेंगे तब ना लाभ होगा। तो कम करने के लिए कम वाला को ऊपर और ज़्यादा वाले को नीचे, 100 से 100 कट गया, 40 दूना 40 तिया, 3 से ही 12, 12 दूना 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, एक प्रश्न है, समझिएगा। कह रहा है कि 40 रुपये में 45 आम, 45 आम बेचा तो 20% हानि हुई। तो 24 रुपये में, तो 24 रुपये में कितने आम बेचे कि 20% लाभ हो जाए, 20% लाभ हो। प्रश्न यह है, समझिएगा प्रश्न को, बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है 40 रुपये में 45 आम बेचा तो 20% हानि हुई। 40 रुपये में 45 आम बेचा तो 20% हानि हुई। तो 24 रुपये में कितने आम बेचे कि 20% का लाभ हो। देले है 40 रुपये का, पूछ रहे 24 रुपये का, ये तो बाद की बात है। ठीक है, पहले हम 40 रुपये का निकाल लेते हैं कि 20% हानि है। तो 20% हानि 1/5 फ्रैक्शन, 5 गो बेचता है तो एगो हानि होता है, यानी खरीद के लाया होगा 4 गो, बेच रहा है 5 गो। बेचा कै गो है 45 गो, तो 5 के मान 45, तो 1 के मान 9, तो 4 के मान 36। ठीक है, 4 का मान 36 आ गया। अब है 20% लाभ, तो फ्रैक्शन 1/5, तो 5 गो बेचने से एगो लाभ होता है, तो खरीद के लाया होगा 6 गो, 1/5 खरीद के लाया है 36 गो, तो 6 के मान 36, तो 6 6 36, तो 1 के मान 6, तो 5 के मान 30।
5 के मान 30 हो जाएगा। अब 30 को बेचेगा तो उसे 20% लाभ होगा, लेकिन ये 30 को कै रुपये में बेचेगा? तो 40 रुपये में। चूँकि 40 रुपये का दे लेता, अभी हम रुपए की कोई चर्चा ही नहीं किए हैं, तो 40 रुपये में 30 को बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। तो 40 रुपये में 30 गो, तो 1 रुपये में 30/40 गो, तो पूछ रहा है 24 रुपये में, तो 24 रुपये में 30/40 गुने 24, 0 0 4 6 24, 18 गो आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड से भी देखते हैं। 40 रुपये में 45 आम बेचा है, 20% हानि हुई। 40 रुपये में इतना आम बेच दिया, हानि हो गया, मतलब खरीद के लाया होगा इससे कम, तो 80/100। अब है कि 20% लाभ चाहता है, तो जय को खरीद के लाया वो से कम बेचेगा, तो 100/120, 20% लाभ का फ्रैक्शन 120/100, कम करने के लिए कम वाला के ऊपर इतना आ गया। ये जो काट के आएगा, चलिए तो 40 रुपया का होगा, तो 40 रुपया में इतना, तो 1 रुपया में बटा में 40, तो 24 रुपया में, तो 24 से गुना कर दीजिए, 100 से 100 कट गया, 40 दूना 80, 40 दिया, कहीं गलत हो रहा है क्या? 5 8 5 9 8 से 3, 3 से 3 कट गया, 9 दूना 18 गो, ठीक था। ठीक है, तो कै गो बेचेगा? 18 गो। कोई दिक्कत? तो इस टाइप के भी प्रश्न आप लोगों से बन जाएगा, उम्मीद करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, रहने दे यहीं तक। नमस्कार, भारत माता की जय।